हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 6। पाठ का नाम है केंद्र सरकार। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की सभी शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो पहले हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से करेगा। इस प्रकार शासन का सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के सभी निर्णय उसके ही माने जाएंगे। प्रशासनिक शक्तियों में पहली शक्ति है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति व पदच्युति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दूसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति और नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी करता है। तीसरी है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति ही विदेशों के राजदूत व राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। दूसरे देशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। चौथी है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है, लेकिन अपने इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना न तो राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और उनकी समाप्ति की घोषणा करता है और वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह कानून नहीं बनता। यानी संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति या हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बनता है। वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को एक बार वापस लौटा सकता है, लेकिन यदि संसद पुनः उस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तब राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है।
तीसरी है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ यानी धन संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। चौथी है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़, कम या स्थगित भी कर सकता है। तो ये थी बच्चों राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।